अरे क्या करवा रहे हो यार तोसीफ भाई, सारा काम अधूरा पड़ा, बारात आने में 1-1.5 घंटा बाकी है। भाई साहब, बेनोई साहब तो नाराज होकर भाग गए। अरे इस बहन के दूल्हे से बड़ा परेशान हूँ भाई। हाफिज जी चलिए मनाने। अरे बहनोई साहब, आप किस बात पर नाराज होकर आ गए? हाफिज जी, एक तो इन्होंने मेरी पसंद का पकाइया ना करा, और तुम्हें पता वो पकाइया मुझसे क्या कह रही? भाई साहब लो जरा चक्के देखियो। सही है भाई साहब, नमक तो एकदम परफेक्ट है। अबे पट्टे दिमाग के, मैं तुझसे मिर्चों को पूछ रही हूँ, नमक तो मैंने अभी तक डाला भी ना है। हाफिज जी, जब हमारी कोई इज्जत ही ना है तो क्या करता मैं वहाँ रुक के? अबे ओ पकैया, अगर ये तुझसे नमक को मिर्ची बोले और मिर्ची को नमक बोले तो तुझे मानना पड़ेगा। तुझे पता है कौन नहीं है? इस घर के दामाद है, कुछ रुतबा होता है इनका। अबे भैया जग वाले, अरे कब लेकर पहुंचेगा रे सामान? तू बारात आने में 1-1.5 घंटा बचा, जल्दी जा यार। हाफिज जी, बेनोई साहब तो फिर नाराज होकर भाग गए। अरे भाई तेरी बहन का दूल्हा बड़ा नौटंकी बाजे, अब किस बात पर नाराज होकर भाग गया ये? चला मनाने। अरे बहनोई साहब, अब किस बात पर नाराज होकर आ गए तुम? हाफिज जी, क्या करता है वहाँ रुक के, जब हमारी कोई इज्जत ही ना? तुम्हें पता वो कबाब वाला मुझसे क्या कह रही है? लाओ भाई साहब, 5 कबाब रख दो इसमें। अरे कबाब लेने तो सामने को अड़गुरिया है ना, सीख घुसेड़ दूंगा पेट में। बताओ, कबाब वालों तक से हमारी बेइज्जती करा रहे हैं ये, तो क्या करूंगा मैं वहाँ रुक के? अबे वो कबाब वाले, अबे अगर पूरी महफिल भी भूखी रह जाए तो पहले इस आदमी को कबाब दे। तुझे पता नहीं है कौन है ये आदमी? इस घर का दामाद है, कुछ रुतबा होता है दामादों का। आओ दामाद जी, चलो जाओ भाई, तुम बच्चों के साथ खेलो। अबे बड़े कमजोर मजदूर कर लिया हमने। अबे जल्दी जल्दी कर ले भैया, बारात आने में आधा घंटा बचा। भाई साहब, बेनोई साहब फिर नाराज होकर भाग गए। हाँ तेरी बहन का। हाफिज जी, ये बहनोई फिर नाराज होकर भाग गया, चलिए मनाने। अरे भाई तेरे बहनोई से बड़ा परेशान हूँ, लई आज इस बहनोई को मना के लाऊं। चलिए जरा उस्ताद। अबे ओ बहनोई, अबे तू एक जरा सी बातों पर नाराज हो रही है? ये कोई बात नाराज होने की है? अबे असली वजह बता देगा, तू नाराज हो क्यों रही है? हाफिज जी, हमारे सुजन ने मुझे तो दहेज में बाइक दी थी और अपने नए वाले दामाद तू कार दे रहा है, बताओ गुस्सा ना आगा मुझे? अबे तो जाहिल दामाद, उस टाइम उनका हिसाब बाइक देने का होगा तो बाइक दे दी होगी। अबे मैं तो ये सोचा हूँ तुझ जैसे को बाइक मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। अबे मैं तो ये सोचा हूँ तुझ जैसे को बाइक दे दी, ये बहुत बड़ी बात है। तेरी औकात तो साइकिल लेने की भी ना है। तू अपना कारोबार देख और अपने नए वाले साड़ू का कारोबार देख, जमीन आसमान का अंतर है। बाइक लेने की औकात नहीं है, कार मांग रहा है, कार है। अरे यार सदान, तू खाली खड़ा ले, नोटे लिख ले। और मुझसे नोए काम अपने बहनोई से लिखवा ले। अबे जाहिलो, धोखे से भी बिठा मत दियो अपने बहनोई को नोते लिखने। तुम्हें पता नहीं है उसके दिमाग में इस टाइम क्या क्या चल लिया। शादी को देख के नियत खराब हो पड़ी है उसकी, आधे नोते जेब में रख के ले जाएगा। अरे भाई मैं करूँ कबाब खा लिए नहीं तुमने? आओ कबाब खिलवाऊं। अरे तुम टेंशन मत लो, कल को नाराज हुई हो यार, स्कूटी दिलवाऊंगा तुम्हें, रेड़ मार दियो तुम सबकी, टेंशन मत लो। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा आना हुआ भाई सबसे बड़े जाहिल? हाफिज जी जाहिल मत कहियो मुझे, अब मैं सुधर गया, घर पे मिलाद करा रही हूँ, आपकी कोफ्तों की दावत है, तकरीर भी आपको ही करनी है। भाई मुझे यकीन नहीं है कि तू सुधर गया होगा। चलो अच्छी बात है, अगर सुधर गया तो तैयार करो कोफ्ते, आते हम शाम को। बच्चे बुजुर्ग नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी मेरी माँ बहनों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है, अरे सकलैन भाई ये बात तो मैं पूछनी भूल ही गया, ये प्रोग्राम किस लिए करा रहे हो आप? हाफिज जी कई साल से एक काम अटका हुआ था, बस वो निकला है, इसी खुशी में मिलाद करवा रही हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको उनके नौजवान की ये सोच हो कि उसका काम निकलने के बाद वो महफिल मिलाद कराए, उसको उनको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सकलैन भाई चाहते तो इस खुशी के मौके पर डीजे भी बजा सकते थे, डांस पार्टी का इंतजाम भी कर सकते थे, लोंडिया भी नचा सकते थे, लेकिन नहीं, सकलैन भाई ने इसी महफिल में महफिल मिलाद का इंतजाम कराया। मैं सलाम करता हूँ ऐसी सोच को, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सकलैन भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इनके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अरे हाफिज जी, इतनी दुआएं दिए चले आ रहे हो, तुम्हें पता भी है क्या कारोबार है इसका? ना भैया, हमें ना पता क्या कारोबार है। सट्टा खेले आइए, कल ही 10 लाख रुपए जीता। क्यों बे सबसे बड़े जाहिल? हाँ हाफिज जी। अरे तेरी जाहिल, तो मतलब तू ये सोच रहा है ये जो 10 लाख रुपए तूने सट्टे में जीते हैं, अगर तू मिलाद करा देगा तो तेरे लिए जायज हो जाएंगे? अबे जाहिल, अगर तू इन हराम के पैसों से 10 हज कर लेगा या 50 उम्रे कर लेगा या रात दिन महफिल मिलाद करा देना, तब भी ये पैसा तेरे लिए रहेगा हराम ही। अबे पता नहीं लोगों ने कैसी सोच बना ली है, पहले तो हराम का पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर उस हराम के पैसों से एक दो ने काम करा देंगे और सोचेंगे ये पैसा तो हमारे लिए जायज हो गया। मैं ना पता हूँ ऐसी जगह मिला जायज हूँ मैं को। हाफिज जी छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लो अपने फेवरेट कोफ्ते खाओ। अबे जा ले जा इन हराम के कोफ्ते को, अगर पूरी जिंदगी भी मुझे कोफ्ते न मिलेंगे तो भी सब्र कर लूंगा, मगर इन हराम के कोफ्तों को हाथ न लगाऊंगा। अबे जाहिल, अबे तुझे तो पता है इसका पैसा हराम का है, फिर क्यों खाना खा रिया है? मतलब लोगों को दावत चाहिए, फिर चाहे हराम की क्यों ना हो।